हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और सभी को हमें भी बहुत ही इंतज़ार है कि रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाए। लेकिन कई दिनों से इंतज़ार करते करते 30 नवंबर, 2 दिसंबर, धीरे धीरे 6 दिसंबर हो चुकी, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। और फाइनली नोटिस आया है जो RTI, किसी भाई ने RTI डाली होगी है सुमित नाम से। उन्होंने 18/11 को नोटिस जो RTI डाली थी उसका जो डेट ऑफ एक्शन देखिए, आप देखो तो जो डेट ऑफ एक्शन दिया है 6/12/2024, यानी कि 6 तारीख को एक्शन लिया गया। और 6 तारीख को एक्शन लेने के बाद ये सबसे मेन जो इसमें हम फेक माने थोड़ा ये लाइन हमें थोड़ा कंफ्यूज करेगी कि ये फेक है या ओरिजिनल, क्या मान सकते हैं इसे। फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि जो जो ये रिप्लाई में लिखा गया है कि द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट वीक। अब ये जो नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, अब इसे क्या मान सकते हैं, कौन सा वीक मान सकते हैं। यहाँ पर यदि ये लिखा होता कि दिसंबर के सेकेंड वीक में या नवंबर के जो भी मंथ दिया होता, यहाँ पर मंथ भी दिया होता। अगर मंथ इंक्लूड कर दिया होता कि द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर दिसंबर इन नेक्स्ट वीक, तो हम मान सकते थे कि ये सही है। लेकिन अब इसमें इतना ही दिया, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन नेक्स्ट वीक, तो ये प्रथम दृष्टया तो हमें फेक ही लग रही है। लेकिन अब कह नहीं सकते हैं कि बाय द वे कुछ भी हो सकता है। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक अगर 6 तारीख को जो इन्होंने डेट ऑफ एक्शन के तौर पर अगर देखा जाए, जो 6/12/2024 के आधार पर अगर देखा जाए, तो हम इस आधार पर ये मान सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीक, यानी कि जो पहला वीक था दिसंबर का सेकेंड वीक में, ये रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेन पहला कारण तो ये हो कि जो SSC की तरफ से जो जितने भी ग्रुप सेंटर थे, CISF, CRPF, BSF, SSB, जितने भी ग्रुप सेंटर पर मतलब जो फिजिकल और मेडिकल DB हुआ था, उन सभी से जो डेटा कलेक्ट होना था वो 21 नवंबर तक SSC को भेज देना था। लेकिन हुआ क्या, सभी ने तो भेज दिया। जो CRPF था वो उसने 7 दिन लेट, यानी कि 21/7/28 नवंबर को अपना डेटा भेजा SSC को। और 28 नवंबर को जब डेटा भेजा तो अब 28 तो 2 पहले था कि 30 नवंबर को आ जाएगा, लेकिन 30 नवंबर को नहीं आ पाया। ना आने का मेन रीज़न जो था कि 28 नवंबर को जब CRPF ने डाटा भेजा CRPF को, सॉरी 30 नवंबर को रिजल्ट ना आने का मेन रीज़न यही था कि जो CRPF ने डेटा SSC को भेजना था वो 7 दिन लेट से भेजा। अगर उसने सभी के साथ, जैसे कि CISF, SSB, BSF और हमारे जितने भी ग्रुप सेंटर पर मतलब फिजिकल होना था, उन सभी ने तो भेज दिया 21 नवंबर को अपना डेटा SSC को भेज दिया। लेकिन जो CRPF ने जो डेटा भेजा वो 7 दिन लेट, यानी कि 28 नवंबर को भेजा। अब 28 नवंबर को जो भेजा तो SSC कितनी जल्दी रिजल्ट तैयार कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से काम करना होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि एक ज़िंदगी का सवाल होता है, एक बच्चे का सवाल होता है। अगर एक भी डेटा गलत हुआ तो बहुत सी लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए डेटा को उसको मैनेज करने के लिए उसे एक एक कट ऑफ तैयार करने में और पोस्ट वाइज कट ऑफ तैयार करना और सभी को अलग अलग पोस्ट अलाउट करना, सब कुछ बहुत सारा काम होता है। तो उसी उन सभी को देखते हुए तो SSC ने जब अब 2 दिन में तो हो नहीं जाएगा, तो उसे लगभग 10 दिन तो चाहिए ही, 1 हफ़्ता तो कम से कम चाहिए। वो मैनेज कर सकती है, 1 हफ़्ते में मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर कहो 2 दिन में, तो इसीलिए 30 नवंबर को नहीं, 30 नवंबर के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि 2 दिसंबर को आ जाएगा। अब जब 28 को भेजा तो 2 दिसंबर को कैसे रिजल्ट आ सकता है। फिर होते करते 7 को, लेकिन 7 से पहले ही सोचा कि 7 को सैटरडे है तो उस दिन काम थोड़ा कम, बहुत कम काम होता है, तो शुक्रवार को यानी कि 6 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 6 दिसंबर को हमारे सामने जो RTI का रिप्लाई आया, RTI आई, तो उसमें पता लगा कि ये रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट वीक इस आधार पर कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन सा नेक्स्ट वीक। चलो आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है कि आज 7 दिसंबर को रिजल्ट आ जाए, और या फिर जहाँ इतना इंतज़ार किए हैं तो थोड़ा 7 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, 14 दिसंबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा, 13-14 दिसंबर को। और फिर 21 नवंबर को हम सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद हम सभी को ग्रुप सेंटर पर बुला लीजिएगा, जैसा कि CISF ने अपना डेट जारी कर दिया है।
सभी ग्रुप सेंटर पर अलग अलग डेट को सभी को बुला लिया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई हो। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।